हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली सुबह 11 बजे यहाँ पर आपके हाई कोर्ट का मॉडल पेपर आपका सोल्व कराया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी हिंदी और जीके ये आपकी इसमें समाहित होती है और 25-25 क्वेश्चन आपके होते हैं। कुल मिला के 50 क्वेश्चनों का ये आपका प्रैक्टिस होगा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपकी इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ाई जाती, आप और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जो टीचर हैं वो आपके जीके और हिंदी के हैं, है ना। और जो पढ़ना चाहिए धुरंधर से ही पढ़ना चाहिए। अब हमको इंग्लिश मान लो नहीं पढ़ाते हैं तो आप जबरदस्ती इंग्लिश ना पढ़िए, है ना। और जो इंग्लिश पढ़ाता है उससे ही इंग्लिश पढ़िए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी करते रहिएगा, है ना। क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ 15 दिन की तैयारी बेकार हो जाती है। एग्जाम निकालने के लिए कम से कम 3-4 माह का अगर आपको समय मिल जाता है तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर आपका होगा कि आपका एग्जाम निकलेगा। वो भी अगर आपका पहले से तैयारी होती है तो, है ना। अगर आपने पहले से कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, हर चीज पढ़ा है, और इसके बाद एग्जाम के 2-3 महीने अगर आप प्रैक्टिस लगाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, ये सोचो कि नहीं एग्जाम के 10-15 दिन पहले पढ़ लेंगे तो उससे एग्जाम निकलता नहीं है, आप चाहे जितना मेहनत कर लें। ठीक है ना, क्लियर है? तो अभी से मेहनत करिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप थ्योरी की क्लास है, प्रैक्टिस सेट की क्लास है, आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर पीहू कंप्यूटर ठीक करती है ना। हर एक क्वेश्चन को देखते जाइए और काउंट करते जाइए कितने क्वेश्चन हमसे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो फोकस क्या है कि पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, तो पीहू जो आपका है वो क्या है? करता है, अर्थात कृत्यवाच्य हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाता पीहू द्वारा कंप्यूटर ठीक किया जा रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर हो जाता, फिर कर्मवाच्य हो जाता। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है वि उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वि उपसर्ग से बना हुआ शब्द जो आपका है इनमें से कौन सा है? यहाँ पर दूसरे का ऑप्शन देना है। आपसे कह रहा है वैवाहिक, तो वैवाहिक तो आपका हो नहीं सकता है, वीर भी आपका नहीं हो सकता है, तो वियोग आपके जरूर हो जाएगा, वि धन योग, अर्थात ऑप्शन डी नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दिया है विकल, दिया है अकल, दिया गया है धनिक, दिया है धनिक। ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी नंबर है धनिक, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। धनिक में आपका जो है एक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है त्रिलोचन में समास पूछा गया है। अब आपको बताना है त्रिलोचन में समास क्या हो सकता है। तो त्रिलोचन मतलब 3 आंखें, और 3 आंखें भगवान शंकर के, है ना। तो आप कहेंगे सर ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि विशेष अर्थ निकलता है तो आपका बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका यहाँ पर आपका 5 नंबर है और आपसे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि भैया यहाँ पर शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। अंत्याक्षरी दिया है, पूजनी देखो आपका गलत दिया है, कवित्री भी आपका गलत दिया गया है क्योंकि ये वाली मात्रा आपके नहीं होती है। तदुपरांत होता है इसलिए आपका ये मात्रा होती, ये नहीं होती है। देखिए ऑप्शन आपका अंत्याक्षरी वाला ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। कह रहे लंबे केसों वाली नारी, चलिए बताना है। यहाँ पर दिया है लंबे केसों वाली नारी को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं केसनी। क्या कहते हैं? केसनी कहते हैं। इसका जो आंसर है वो आपको ए देना है, केसनी कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपका 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित शब्द आपसे पूछा है, उपसर्ग रहित जिसमें उपसर्ग ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ए नंबर में जैसे आपका सुरेश दिया गया है, यहाँ पर सुयोग दिया है, सु उपसर्ग है, योग इसका मूल शब्द है, वे उपसर्ग है, देश मूल शब्द आपका है, अति धन अधिक, तो अति इसमें उपसर्ग निकलेगा और अधिक इसका मूल शब्द बनेगा। लेकिन अगर आप सुरेश से अगर आप सु निकाल लेंगे तो फिर रेश का यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब नहीं होगा, अर्थात सुरेश जो शब्द है वो खंडित हो जाएगा और इसका शुद्ध अर्थ निकल नहीं पाएगा। तो वास्तविकता में सुरेश को खंडित नहीं किया सकता है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर ये उपसर्ग रहित है, यहाँ पर कोई उपसर्ग आपका नहीं लगा है, ये ऑलरेडी एक मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि राजपुरुष में समास क्या है? तो राजपुरुष राजा का पुरुष, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग होता है, वो आपकी किसमें? तो आपके तत्पुरुष समास में होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा और इसका जो आपका अंतिम पद होता है वही प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, राज
है ना, पुरुष हो गया, राजद्रोह हो गया, तो जो भी परिवर्तन हो रहे हैं लास्ट में हो रहे हैं। राज अपनी जगह स्थायी है, तो इसका अंतिम पद क्या हो रहा है, प्रधान। जिसका अंतिम पद प्रधान होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है और आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य आपको चयनित करना है कि सोहन से सहायता मुझे दी। सोहन से सहायता मुझे दी, क्या ये बात उचित लग रही है? क्या नहीं लग रही है? हो जाती है प्रेम, हो जाता है प्रेम, देखो ये भी गलत हो जाएगा। भैंस का दूध ताकतवर होता है, भाषण प्रधानमंत्री देता है, देखिए आपका आंसर क्या हो गया, सी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर यहाँ पर हाथ का पर्यायवाची बताना है, हाथ का पर्यायवाची इनमें से कौन है? तो हाथ दिया गया है, हाथ का क्या हाथी हो सकता है? आप कहेंगे नहीं होगा, हस्त जरूर हो जाएगा। यहाँ पर कर भी हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो खुशबू है, यहाँ पर दिनकर है, तो हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 11 दिया है, गंगोदक में संधि विच्छेद करना है। गंगोदक दिया है तो गंगा धन उदक बनेगा, और ये जो ओ की मात्रा है वो किसमें होती है? बताया गया होगा कि ओ की मात्रा होती है गुण संधि में। किसमें? तो आपकी गुण संधि में। तो गंगा धन उदक, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है स्पिल द बीन्स का अनुवाद क्या होता है? 12 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, स्पिल मतलब रहस्य, है ना, तो यहाँ पर आपका रहस्य उजागर कर देना, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। या कह सकते हैं गोपनीय जानकारी को समय से पहले प्रकट कर देना, यह आपका आंसर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 13 दिया है, हिमकर और मृगांक पर्यायवाची किसके हैं? हिमकर और मृगांक जो पर्यायवाची हैं वो आपके किसके हैं दोस्तों, बताना है। तो याद रखिएगा, हिमकर और मृगांक ये होता है चंद्रमा के। किसके होते हैं? चंद्रमा के होते हैं। यहाँ पर शशि भी चंद्रमा का होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है 14 नंबर में कि कौन सा विकल्प है जो विलोम युग्म आपका है? यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प है जो विलोम युग्म है ना। पहला ऑप्शन देखिएगा, आपसे कह रहा है सर विधि का विलोम क्या होता है? तो विधि का जो विलोम है वो आपका न्याय यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, निषेध होता है। विधि का होता है निषेध होता है। यहाँ पर देखो गुण दिया है और सगुण दिया गया है ना। आप बताइएगा गुण का विलोम क्या होता है? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। गुण का विलोम अवगुण होता है, ना कि सगुण होता है। यहाँ पर आशा दिया है और अभिलाषा दिया है, आप बताइए आशा का विलोम क्या होता है? आशा का विलोम क्या होता है? निराशा होता है, ना कि अभिलाषा होता है। देखो ये भी कट गया। अब आपके पास ऑप्शन बचा थोक और फुटकर, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, इनमें से कौन सा शब्द है जो ओड़ा प्रत्यय से बना है? अब ओड़ा प्रत्यय दिया है, यहाँ पर आपका आंसर हंसोड़ा शुद्ध कौन सा लिखा है? शुद्ध जो हंसोड़ा लिखा है, भगोड़ा हंसोड़ा ये आपके होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन डी वाला हंसोड़ा ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कर्ता में जो आपका दिया है मैं, एक वचन का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर ये जो मैं है इसका एक वचन जो आपका मैं क्या है, एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है मुझे होगा, मेरे लिए, हमारा या हम। तो मैं का जो बहुवचन बनेगा वो आपका हम बनेगा, क्योंकि ये मैं जो है वो एक वचन में है, और इसका बहुवचन जो आपका होगा वो आपका हम हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 है कि इनमें से एक शब्द है जो कि आपका तत्सम है। यहाँ पर तत्सम की बात करते हैं तो देखो पीपल है, पोखर है, पकवान है और पाक है। तो हमने कहा पकवान, आधा शब्द भी आपको मिल रहा है, तो भी आपका आंसर यहाँ से क्लियर हो रहा है। पकवान जो आपका पकवान बनता है ना, इसका तत्सम पकवान होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में से कौन भिन्नार्थक शब्द आपका नहीं है? यहाँ पर भिन्नार्थक नहीं है ना। देखिए 18 नंबर में से आपसे कह रहा है गाय दिया है, बछेरू दिया गया है, रोटी दिया है और चपाती दिया गया है, प्रचार है, प्रसार है, यहाँ पर उर्दू है और आपकी फारसी है। तो देखो यहाँ पर उर्दू दिया है फिर फारसी है, यहाँ पर दिया है प्रचार दिया और प्रसार दिया है, गाय है, बछेरू है, लेकिन रोटी और चपाती तो वही होती है ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये तो आपके सेम टू सेम है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 19 नंबर में कि द्विज शब्द के अर्थ आपको बताना है। द्विज जो कहा जाता है वो होता है ब्राह्मण और क्षत्रिय होता है। साथ में द्विज को हम लोग पक्षी भी कहते हैं और दांत भी कहते हैं। द्विज अंडज भी होता है, चंद्रमा भी होता है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपको द्विज के जो अनेकार्थी होते हैं इनको नोट कर लीजिएगा, है ना, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, पक्षी, दांत, अंडज, चंद्रमा ये आपके होते हैं, और यही पूछे जाएंगे जब भी होते हैं द्विज के अनेकार्थी, इतने ही आपके मिल जाएंगे ऑप्शन में।
अगला है पच्छ का तद्भव क्या होता है, तो हमने कहा छ का परिवर्तन जो होता है वो आपका ख में होता है, और ये जो छ है वो आपका तत्सम है। तो कहने पच्छ शब्द क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तत्सम है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। पंख। अगला है यहाँ पर कर्ता लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं। देखिए आपका 21 नंबर दिया है, और 21 की बात करते हैं कि जो आपके पारिभाषिक शब्द नहीं होगा मुहावरे, मुहावरे कर्ता लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं, तो ऑप्शन आपका बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्यारा भारत आपका जम्मू कश्मीर के बारे में है। देखते हैं, थोड़ा सा बहुत लंबा नहीं है, पढ़ते हैं इसके बारे में, बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ज्ञान मिलेगा। कि भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर स्थित है, इस राज्य को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। यह प्रदेश पर्वतों के ऊपर बसा हुआ है। कश्मीर के उत्तर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, चीन है, तिब्बत देश बसे हैं। इसके दक्षिण में हिमाचल और पंजाब राज्य हैं। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर ने शालीमार और निशात बाग बनवाया था, है ना। ये क्वेश्चन बनता है ना कि आपके भैया जो आपके किसने बनवाया था, तो आपके शालीमार जो बाग है वो आपकी जहांगीर ने बनवाया था। भारतवर्ष में केसर की खेती भी इसी प्रदेश जम्मू कश्मीर में होती है। श्रीनगर, पहलगाम, अनंतनाग, गुलमर्ग यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ की डल झील में तैरते हुए खेत व हाउस बोट बहुत सुंदर लगते हैं। कश्मीरी लोग कुर्ता सलवार पहनते हैं। यहाँ लकड़ी पर नक्काशी एवं ऊनी रेशमी कपड़ों पर कसीदादार काम किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं डिलीशियस किस्म का सेब भी कश्मीर में पैदा होता है। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर जो सेब होता है वो आपका डिलीशियस होता है। ये चीज पढ़ाई नहीं जाती अलग से, ये गद्यांश में ही जानकारी आपको मिलती है, और यही जानकारी आगे आगे आपको बढ़ाती है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन आपका 22 है कि जम्मू कश्मीर राज्य जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है। तो चलिए इसके गद्यांश के क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से 22 नंबर में। तो देखिए जम्मू कश्मीर भारत के राज्य के उत्तर में है ना, ऑप्शन आपका डी बनेगा। शालीमार बाग और निशात बाग जो आपका है किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपकी जहांगीर ने। कश्मीर में हाउस बोट कहाँ तैरते रहते हैं, तो कौन सी झील आपकी है, वो झील आपकी है डल झील है। जम्मू कश्मीर के लोग क्या पहनते हैं, तो आप देख सकते हैं 25 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो बताया था सलवार कुर्ता पहनते हैं। तो गद्यांश भी आपने सोल्व कर लिया आसान भाषा में, और ज्ञान भी आपने ले लिया। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी हम तो पढ़ाते नहीं है, अंग्रेजी आप और कैसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं जो आपका सामान्य ज्ञान है। बाकी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम देव जीके ट्रिक है, वहां से जुड़ सकते हैं। आपको इंग्लिश के भी आपके क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन और ये सब चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग टेलीग्राम देव जीके ट्रिक ज्वाइन कर सकते हैं। आइएगा क्वेश्चन हम आपका आ गया है सामान्य ज्ञान में, देखते हैं कितनी तैयारी आपकी सामान्य ज्ञान में है, बाकी हिंदी में कितना स्कोर गया है वो भी बताइएगा। देखो दिया गया है 51 नंबर में, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं 1971 में 26 मार्च का जो दिन था, ये दोस्तों याद रखिए 26 मार्च 1971 को इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। पहले बांग्लादेश को पूर्वी कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर में ही आपका काम करता था, लेकिन पाकिस्तान में आंतरिक संकट के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, है ना। और यहाँ पर देश तो बांग्लादेश को आजाद किया गया, तो आपका 1971 ऑप्शन ही बनेगा। अगला है सजाती उत्पाद एक लक्षण है। सजाती उत्पाद एक लक्षण है, यहाँ पर 52 नंबर की बात करते हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा सॉरी। सजाती उत्पाद जो होते हैं वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक लक्षण होता है। याद रखिएगा जो सजाती उत्पाद है ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का लक्षण होता है। मतलब यह वह उत्पाद है जिसमें विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के जो प्रतिस्पर्धी उत्पादों से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला है कि किन दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। अब आप बताइएगा अमरकंटक से कौन सी नदी निकली है। यहाँ पर देखिए अमरकंटक से अगर बात कर लेते हैं तो अमरकंटक से देखो ताप्ती तो है नहीं, नर्मदा है और आपकी सोन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। विश्व की सबसे ताजे जल की झील कौन सी है, तो विश्व की बात किया है तो विश्व में देखिए जो आपका सुपीरियर झील अमेरिका में है, सबसे बड़ी ताजे पानी की है अर्थात मीठे पानी की झील है। अगला है दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ इन्होंने बताया था कि भाई जो स्वराज्य मतलब होता क्या है, तो स्वराज्य मतलब होता है स्वशासन, खुद से शासन करना। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए जनसंख्या का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है 56 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। दोस्तों इसे बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं,
जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। बिल्कुल सही है, डेमोग्राफी आपका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। ये इसे बोलते हैं जनसांख्यिकी। क्या बोलते हैं इसी को? जनसांख्यिकी कहते हैं। अच्छा, आप लोग ये बता डालिए जल्दी जल्दी कि भैया एपीग्राफी क्या होता है। चलिए बताइएगा, एपीग्राफी, चलिए जल्दी से बताइएगा एपीग्राफी का अर्थ। चलिए, एपीग्राफी जो आपका होता है ये क्या होता है, एपीग्राफी में क्या होता है? देखो, किसी लेख या किताब या फिल्म, वीडियो गेम या किसी क्रियान्वयन शीर्षक पन्ने पर लिखा गया जो होता है उसे कहते हैं। अब आपसे दिया गया है पोमोलॉजी क्या होता है। ये तो आपको पढ़ाया गया होगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फल और उनकी खेती का अध्ययन होता है। यहाँ पर आप बताइए सी नंबर जो आपसे कह रहा है डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, बताइएगा। डेंड्रोलॉजी में जो होता है वो क्या होता है, जो आपके पौधे होते हैं, है ना, काष्ठीय पौधे होते हैं, उनका आपका अध्ययन होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। 57 को ऑप्शन दीजिएगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, अर्थात अगर हम बात करते हैं तो भैया त्रिज्या तो सिर्फ यहाँ से ये हो जाएगा, लेकिन अगर इसको यहाँ से मिला दिया जाए तो ये पृथ्वी का व्यास हो गया, और ये आपका होता है कितना है, याद रखिएगा 12,756। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला है तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। 58 की बात करते हैं तो दोस्तों ये भूटान का है। भूटान का राष्ट्रीय खेल है। 1971 में भूटान जो आपका है संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य बना था, और इसी वर्ष भूटान ने अपना राष्ट्रीय खेल भी घोषित किया था, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है आपका 59 नंबर में, और 59 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर दची ग्राम आपके जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आपका बनेगा। यहाँ पर देखिए गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, है ना। तो दोस्तों याद रखिए 60 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये जो आपके समुद्रगुप्त हैं इनको गुप्त वंश के, है ना, गुप्त वंश के राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता, तो ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया है मिजोरम की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर आइजोल हो जाएगा। मणिपुर की इम्फाल होती है। मेघालय की आपकी शिलांग होती है, तो ऑप्शन ए बनेगा। भारत की जो जनगणना है उसकी अवधि क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए भारत में जो जनगणना की अवधि है वो आपकी प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। सबसे पहले आपकी 1872 में कराई गई थी, इसके बाद नियमित रूप से 1881 में स्टार्ट हुई थी। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। 2025 में आपकी जो जनगणना होने जा रही है ना, 2025 में जनगणना होगी, और ये जो आपकी डिजिटल जनगणना होगी दोस्तों याद रखिएगा कई बड़े बदलाव आपके किए गए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय गवर्नर जनरल जो आपका था इनमें से वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था, दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। बड़े अच्छे व्यक्ति थे कहीं ना कहीं, है ना, ये जो व्यक्ति थे बड़े अच्छे व्यक्ति थे। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य आपके कौन था, तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं, बताइएगा कि भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हैं। इनका जो आपका संबंध है सुनील छेत्री का वो किस क्षेत्र से है। 65 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके फुटबॉल से जुड़े हैं, और ये फुटबॉल टीम के कप्तान आपके देख सकते हैं इंडियन सुपर लीग के बेंगलुरु एफसी के लिए खेलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। इनको कैप्टन फ्रांटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दिया रानी खेत जो रोग है वो किससे होता है, बताइएगा। यहाँ पर दिया है रानी खेत रोग संबंधित है। ये जो रोग होता है दोस्तों मुर्गी से होता है। क्या होता है, मुर्गी से होता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए पक्षियों से जुड़ा है। अगर ऑप्शन में होता है कि किससे जुड़ा है तो आप ये भी कह सकते हैं पक्षियों से जुड़ा है, उसमें से आपकी मुर्गी से आपका जो होता है याद रखिएगा। और ये रोग जो आपका है जिसे आपका टर्की, कबूतर, बतख, हंस, कोयल, तीतर, ये सब पक्षी प्रभावित होते हैं। इनमें से जो आपका ऑप्शन है वो आपका मुर्गी होगा, और मुर्गी ही सबसे पहला ऑप्शन आपको लगाना है। अगला देखो दिया गया है मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी है।
67 की बात करते हैं तो मानव हृदय में 4 आपके अर्थात जो मानव का हृदय है ना, हम ऐसे सीधा सीधा हृदय बनाते हैं और इसके 4 पार्ट कर लेते हैं और इन 4 पार्ट के कहते हैं। तो ऊपर के जो आपके होते हैं 2 कक्ष, तो यहाँ पर एक होता है बायां अलिंद और एक होता है दायां अलिंद। यहाँ पर होता है नीचे कौन, बायां निलय दायां निलय, है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है, जल्दी से बताइएगा 68 नंबर में। तो 68 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि। अगला है किडनी की मौलिक इकाई क्या होती है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है ए नंबर हो जाएगा, नेफ्रॉन जो होती है किडनी की मौलिक इकाई होती है। कांच को हरा नीला रंग किसकी उपस्थिति से प्रदान होता है। चलिए बताइएगा कि देखिए एक दिया है, कांच को जो गहरा नीला रंग है वो किसकी उपस्थिति से प्राप्त होता है। 70 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, कांच में जो गहरा नीला होता है ना, उसमें होता है कोबाल्ट ऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और ये सबसे शक्तिशाली गहरा नीला रंग होता है, पोटास युक्त मिश्रण मिला होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं। किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका मैग्नेटाइट आपका होता है अयस्क, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। तो ऑप्शन आपको देना है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है सीरोलॉजी मुख्यता का अध्ययन करता है। मतलब कह रहा है कि जो सीरोलॉजी होता है इसमें जो अध्ययन किया जाता है उसमें से किसका अध्ययन किया जाता है, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सीरम होता है। क्या होता है, सीरम विज्ञान इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत जो सीरम होता है और तरल पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन होता है। सीरम मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जो खून होता है उसमें सफेद सफेद जब निकलता है, आप देखे होंगे हल्का सा पानी आ जाता है, सीरम। तो इससे जो आपके संक्रमण होते हैं, प्रतिरक्षा का अभाव होता है आदि के लिए किया जाता है, तो आप कहेंगे सीरम हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 73 और आपसे कह रहा है कि सर फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ जो हाइपोविलियन होता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। हाइपो जो आपका है ये सोडियम थायोसल्फेट होता है, हाइपोविलियन का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दिया गया है केल्विन पैमाने पर शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है। अब आपसे कह रहा है केल्विन पैमाने पर, याद रखिए 74 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर 310 केल्विन होता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपका किसी प्रकार का भी अगर आपसे पूछे, जैसे मानव शरीर का सेंटीग्रेड में तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में होता है 98.44 फ़ारेनहाइट, केल्विन में होता है 310 होता है। तो सभी प्रकार के तापमापी का सूत्र होता है, आपको लिख लेना है C/5, है ना, C/5 बराबर F-32 बटे यहाँ पर क्या होता है 9 होता है। एक तो ये हो गया जिसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट होगा, और इसी के बाद आगे जोड़ना है तो इसमें से आपका K-273 कर सकते हैं और बटे कर देंगे 5, और एक होता है R/4 होता है। कुछ भी बोले आप इन्हीं के बराबर में कर से त्रिया गुणा कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है, बताना है। 75 नंबर में आपसे कह रहा है कि कौन सा संक्रामक रोग है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मधुमेह है, गठिया है, कैंसर है। यहाँ पर आपसे आंसर दिया गया है तो आपके ऑप्शन कौन से हो जाएंगे। यहाँ पर दिया संक्रामक रोग, संक्रामक रोग इनमें से कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 है और 75 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर 75 नंबर जो आपका दिया गया है ना, उसको आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा एक बेसिक का वीडियो है जिसमें हमने जीवाणु, विषाणु, संक्रामक रोग और आपके मानवीय रोग जो आपके होते हैं, प्राकृतिक रोग जो आपके होते हैं, ये सब चीजें हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। वो थ्योरी वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि एक नंबर आपका जो होता है वो जीवाणु, विषाणु, संक्रामक रोगों से आपको जरूर मिलता है। तो एक नंबर के लिए जब हम लोग इतने दिनों मेहनत करते हैं तो आज आप एक वीडियो जो आपका है उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। उससे क्या होगा कि आपके जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में गहनता से अध्ययन होगा, किससे क्या होता है, हर चीज हमने बता दिया है। तो इस वीडियो को छोड़ दे रहे हैं आपके होमवर्क के लिए, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखते हैं तो अच्छी बात है, बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आपका जीके में स्कोर कितना रहा आप लोग जरूर बताइएगा, और हिंदी में कितना स्कोर गया है वो भी आप बताइएगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं, ये चीजें करिएगा। बाकी अभी आपके करंट अफेयर की क्वेश्चन भी हम आपको ऐड करेंगे।
करंट अफेयर की भी आपकी क्लास आपको देंगे। और साथ में यहाँ पर देखा जाए जो आपकी यूपी जीके की सीरीज आपको शाम को 6 बजे चल रही है वो तो आपकी निर्धारित है। हमने हिंदी के बेसिक वीडियो आपको बना दिया है। आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में ऊपर डालिएगा हिंदी साहित्य, सेकंड नंबर में हमारा ही वीडियो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। 21 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने देख चुका है। तो यहाँ पर आप लोग हिंदी साहित्य में पढ़ना है तो आप क्रम से हिंदी साहित्य भी पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।